मुल्क में बज़ाहिर सब अच्छा है, मगर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने 2 दिन से निज़ाम जिंदगी को मफलूज कर रखा है। जगह जगह ओपोजिशन के साथ झड़पों की खबरें भी आती रही, रास्ते बंद रहे, लोग सड़कों पर रुलते रहे। जब बातचीत से मामला हल न हुआ तो वज़ीर दाखिला ने कानून शिकनों के साथ सख्ती करने का ऐलान कर दिया। क्या यही इस मामले का हल है या बातचीत से भी कोई राह निकल सकती है? जवाद साहब, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में सूरत हाल आपने देखी, सड़कें बंद है और जैसे भी जनरल साहब ने भी फरमाया कि हमारा मजहब तो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने की बात करता है, हम तो दूसरों को तकलीफ में डाल रहे हैं। क्या स्ट्रेटेजी है ये TLP की? देखें, ये तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते की रुकावटें दूर करने का हुक्म फरमाया, ना कि रुकावटें पैदा करने का। लेकिन ये तो हम 12 रबीउल अव्वल को भी यही देख रहे होते हैं कि रस्से डाल के उन्हीं के नाम पे चंदा भी इकट्ठा कर रहे होते हैं। फिर हमने उन्हीं के नाम पे कुफ्र के फतवे भी दागते देखा यहाँ मजहबी जमातों को। फिर हमने ये भी देखा कि एक तरफ रियासत मदीना का नाम लेने की बातें होती हैं, दूसरी तरफ मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं घसीटूंगा, मैं लताड़ूंगा, मैं उठाऊंगा, मैं बिठाऊंगा। ये सारे रवैये बहैसियत मजमूई हमारे अंदर रच बस चुके हैं। जनाब इमरान खान का रवैया भी देख लीजिए, जनाब पीर कादरी साहब का भी देख लीजिए। ये वही उन्हीं अफजल कादरी साहब का जिक्र हो रहा है ना, जो यहाँ डी चौक में माँ बहन की नंगी गालियां दे रहे थे, और वो अब भी मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेके, उस वक्त के वजीर आजम का नाम लेके गालियां दे रहे थे। अब ये इंटरनल तो उनका जो भी मामला है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि जब कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आप उनसे वादा वईद कर लेते हैं, आप उनको यकीन दहानियां करा देते हैं कि आपके मुतालबात भी माने जाएंगे, आपके साथ मुज़ाकरात भी हुए हैं, आपकी बातें हम पार्लियामेंट तक लेके जाएंगे, आपकी बातें काबीना के सामने रखेंगे, आपकी बातें बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पे उठाई जाएंगी। जब ये सारे वादे आपके हुकूमती लोग ही कर लेते हैं, पीर नूरुल हक कादरी साहब ने भी ये अनाउंस किया था कि हम जो ये इनके मुतालबात हैं ये आगे भेज रहे हैं, और इस पे इनको उम्मीद अफजा ही कोई पैगाम और बाकायदा इशारा दिया गया था। ये सारी मुबहम पॉलिसीज तो हुकूमत वक्त की भी चल रही हैं, और फिर ये हमने देखा है हमारी घुट्टी में ये शामिल कर दिया गया है कि जज्बाती नारा लगाओ, उसके बाद मेरे जैसा या मुबशर बुखारी जैसा बंदा दरमियान में आगे खड़ा भी अगर हो जाए कि नहीं यार खुदा दा खौफ कर लो, तो फिर हमें शहीद करने के दर पे भी लोग हो जाते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो बहैसियत मजमुई हमें कौमी सतह पे दी गई हैं। हुक्मरान देख लीजिए, वजीर दाखिला देख लीजिए, कुछ अर्सा पहले तक तो वजीर दाखिला ये फरमा रहे थे कि अफ़वाम व तनफीम से मामलात तय हो गए हैं। अब अगर आप रियासती एक्शन होगा, पुलिस के बस की काम नहीं रही, तो दीगर दस्ते आ रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस मॉब के अंदर जहां पे लब्बैक लब्बैक रिदम में बोल के लोग आगे बढ़ रहे हों, तो उनको रोकना कोई आसान काम होगा। देखिए सलमा, क्या इस वक्त हमारे पास कोई और ऑप्शन बच गया है इस बात के अलावा कि सख्त इक़दामात किए जाएं? मुझे इकबाल ने कहा था ना कि क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? क्या किसी और मॉडर्न रियासत में भी इस तरह होता है जो इस मुल्क में हो रहा है? देखिए, दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान जितने इंतहा पसंद, पाकिस्तान जितने ल्यूनेटिक फ्रिंज आपको नजर आ जाएगी, लेकिन दुनिया में कहीं भी इस तरह की ल्यूनेटिक फ्रिंज को, इंतहा पसंदों को ऐसी खुली छुट्टी नहीं दी जाती। दुनिया भर में राइट्स होते हैं, लंदन में भी राइट्स हो जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी कैमरास से चेक करके एक एक आदमी को अदालतें सजा सुनाती हैं। मुझे आप एक बंदा बता दें जिसे पिछले 40 साल में राइटिंग की सजा दी गई हो। 40 साल की बात, बड़े बड़े राइट्स देखे हैं। मुझे भी 30 साल सहाफत के हो गए, मेरे कोलीग भी मौजूद हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज जली, आधे आधे शहर जले। सही, तब ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में राइटर्स को सजा दी गई। वजह यह है कि जो हमारी एलीट है, और हर तरह की एलीट की बात है, एक तरह की एलीट की बात नहीं है, ये मजहबी तबके को इस्तेमाल करने की कोशिश भी करती है, और फिर उसके हाथ में इस्तेमाल भी हो जाती है, और ब्लैकमेल भी हो जाती है, उससे खौफजदा भी रहती है। इसी जमात को देखिए जो इस वक्त निकली हुई है। पिछली बार ये जब निकली थी, जो इस वक्त की हुकूमती पार्टी है उस वक्त इसकी सपोर्ट कर रही थी, तालियां बजा रही थी। आज आप देखिए जो आज की अपोजिशन है, मौलाना फजलुर रहमान का स्टेटमेंट देखिए, आज की अपोजिशन जो है वो तालियां पीट रही है। अगर आपने मुआहदा किया तो यू विल मियरली बाय टाइम,
और अगली दफा इससे ज्यादा मसला खराब होगा। ठीक है मुजाहिद बरेलवी साहब, इससे पहले जब पीएलपी ने धरना दिया था, जिस तरह से नेगोशिएट किया गया, आपको नहीं लगता कि गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ और उसके बाद दोबारा ये लोग सड़कों पर आ गए हैं और उन्होंने निजाम जिंदगी को इस तरह से मफलूज कर दिया है? लेकिन जी मुझे तो कल जाती तौर पर कराची शहर में तजर्बा हुआ कि अगर कुछ लोग जानते हैं कि टावर से मैं कराची प्रेस क्लब आ रहा था जो सदर के कल्ब में है, और कराची प्रेस क्लब से मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा था हसन स्क्वायर, और जहां जहां से खबरें मिल रही थी 5 घंटे तक लाखों मोटरसाइकिलें, गाड़ियां, रिक्शाओं में बच्चे बच्चियां, और 5 घंटे तक मुसलसल बैठे रहे। खुद उनको जो उनमें कुछ शुगर के मरीज थे, उसमें जो एम्बुलेंस खड़ी थी, उसमें करेंसी थे, ये सब तो हुआ। लेकिन मुझे ये बताएं कि हम लोगों को जो चौराहे पर जो ट्रैफिक पुलिस वाला एक मोटरसाइकिल वाले के बाद पर्ची नहीं होती वो कहाँ था? हमें बताया जाए कि सिंध पुलिस के अफसरान क्यों गायब थे? हमें बताया जाए कि रेंजर्स के लोग जो हर चौराहों पर लोगों की खड़े हुए अंधेरे में तलाशियां ले रहे थे वो कहाँ थे? पूरे कराची शहर में पुलिस रेंजर कहाँ थी? यरगमाली था पूरा शहर, पूरा मुल्क था। और इससे और मैं ये नहीं समझता कि ये कोई खुद ब खुद लोग निकल के आए हैं। कोई एक स्ट्रांग एस्टेब्लिशमेंट का हल्का इनकी पुष्पनाई पर है, वरना जब इनके वालिद मोहतरम को गिरफ्तार करने लाहौर पुलिस पहुंची थी तो व्हील चेयर समेत उन्हें फेंका गया था, शोर मचाते रोला, कोई उठाने उनको नहीं आया था। और खुद इन मौसूफ को जो कुछ कह रहे हैं, मुझे सिर्फ बताइए रियासत कहाँ थी? इमरान खान की गवर्नमेंट कहाँ थी? मुराद अली शाह की गवर्नमेंट कहाँ थी? पंजाब में उस्मान बुज़दार कहाँ थे? ये लोग तो अपने अपने बड़े बंगलों में मोबाइल गाड़ियों के साथ, रेंजर के साथ, सिक्योरिटी से अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। आपने पूरे शहर के, कराची शहर के 50 लोगों को एक मुट्ठी भर, जो कोई बल्दिया पे धरना दिए बैठा था, कोई इधर सोराब बोर्ड पे दिया बैठा था, 200-400 लोग थे। हमने देखा है प्रेस क्लब में 200 लोग, बेचारी टीचरें जो अपने तनख्वाहें मांगने आती हैं उन पर आंसू का ऐसे बरसाते हैं कि भागती भी जाती है। तो खैर सबको ये बड़ा मुबारक महीना होता है, और इसीलिए मुझे शुक्र है कि आज कराची में वो नहीं हुआ जो कल हमने अपनी आंखों से देखा। और लोग हद में मामूल कुछ डरे हुए सहमे हुए तो हैं, लेकिन आखिरी बात मैं वही कहूँगा कि ये मैं नहीं तस्लीम करता कि ये मुट्ठी भर जो लोग 100-200 लोग कराची के मुख्तलिफ चौराहों में बैठे, सड़क रोके बैठे थे, टायर जला रहे थे, इन्हें कोई छड़ी भी नहीं मार रहा था, इन्हें कोई रोक भी नहीं रहा था, ये कोई हजारों लाखों लोग भी इनके साथ नहीं थे। जरूर कोई, या तो हम इस खुद हुकूमत में एक हल्का या एस्टेब्लिशमेंट का हल्का इनकी सरपरस्ती कर रहा है,